अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग गाइस बहुत ही ख़ास है। पार्क की हरियाली और पार्क की खूबसूरती और बच्चों की राइड्स और इन लॉज का प्यार। ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है जब जब अपने साथ हों। गाइस आज का दिन भी आम दिनों की तरह नॉर्मल डे था, यानी कि वीकेंड भी नहीं था, वीकडे था। तो इसी वजह से मैं सुबह नॉर्मल टाइम पे अपने उठी और मैंने नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में जाके मैंने पहले तो आटा गूँधा, ताकि चाय से पहले मैं आटा गूँध के रख दूँ दोपहर के खाने के लिए। और वीकडे था तो मुझे कोई प्लान नहीं था कि हमें कहीं बाहर जाना है या कुछ काम है। लेकिन वही कहते हैं ना, कुछ भी नहीं पता होता कि इंसान के साथ आज क्या होने वाला है या इंसान आज क्या करने वाला है। इसी तरह मैंने आटा वगैरह गूँधा और दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी। आटा गूँधने से दरमियान में मैंने चाय रख दी थी, ताकि चाय जब तक हमारी पकती रहे और मेरा आटा भी गूँध जाए। तो इसी तरह मेरा आटा भी गूँध गया और चाय भी रेडी हो गई। चाय वगैरह के बगैर तो सुबह का सोचना भी बेकार है, कुछ सोचा ही नहीं जाता। और मैं यही सोच रही थी आज रात को खाने में क्या बनाऊँ, क्या करूँ। तो उससे पहले मतलब चाय पी ली जाए। फिर हमने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद मैंने घर के कुछ काम वगैरह करे, काम वगैरह से फ़ारिग हुई। तो मैंने सोचा चलो दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं खाने की कुछ तैयारी करती, मेरी बेल बज गई और मेरे इन लॉज़ में मेरी देवरानी और मेरे उनके बच्चे आ गए। और माशाल्लाह से इतना हमें मज़ा आया और मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे घर कोई आ जाए तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चले मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। और हमें बहुत ही मज़ा आया और बच्चों ने आते ही ज़िद लगा दी कि ताई आज हमने पार्क जाना है और आज हमें आप पार्क लेके जाएंगी। तो हमने शाम में प्लान किया कि हम टी टाइम पे पार्क में ही जाके पार्टी करेंगे और बच्चों को बहुत सारी राइड्स वगैरह करवाएंगे, क्योंकि घर के जेंट्स तो थे नहीं, वो तो अपने अपने कामों पे होते हैं। क्योंकि वीकडे था, वीकेंड नहीं था। तो बच्चों ने ज़िद लगाई, फिर मैं उनको लेके निकल गई पार्क की तरफ। और वाकई में शाम का इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा नज़ारा, इतना हमें मज़ा आया है। ये देखें इतना अच्छा मौसम हो रहा था और बच्चे भी खुश हो गए और मौसम भी अच्छा था। गर्मी से भी अभी हम निकले हैं, थोड़ा गर्मी भी नहीं थी और फ्रेश हम फील कर रहे थे। वॉक करने में भी पार्क वैसे ही बहुत अच्छा रहता है शाम को। तो हम सब निकल गए और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ बच्चों ने। और बच्चों को तो एक्साइटमेंट देखने वाली थी, क्योंकि घर से निकलते हुए ही उन्होंने अपने बैट बॉल रखे, अपनी फ़ुटबॉल रखी कि हम वहाँ जाके बहुत सारा खेलेंगे, राइड्स लेंगे। और यहाँ की हरियाली माशाल्लाह से इतनी अच्छी ग्रीनरी थी। ये सब देख के अल्लाह की कुदरत पे नाज आता है कि अल्लाह ने हर चीज़ को कितने अच्छे तरीके से बनाया है। और बेशक ये अल्लाह ही है जो ये सब चीज़ों की तख्लीक कर सकता है। और ये रंग बिरंगी फूल माशाल्लाह से इतने खूबसूरत नज़ारा दे रहे थे। इसके बाद हम चले गए आगे की साइड और आगे जाके बच्चों ने अपनी फ़ुटबॉल निकाली और हम भी उनके साथ बच्चे बन गए और हम सब ने मिल के फ़ुटबॉल बच्चों के साथ खेली। एक इधर से किक करे, एक उधर से, बहुत ही मज़ा आया। फैमिली और अपनों का साथ जिसके पास होना, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की हमारे लिए। अभी बच्चों ने फ़ुटबॉल से जान ही नहीं छोड़ी थी हमारी कि बैट बॉल लेके शुरू हो गए कि हमारे साथ बैट बॉल खेलें। लेकिन ऐसे पार्क्स में बैट बॉल अलाउड नहीं होता, सिर्फ बॉल भी गार्ड हमारे पास 2 से 3 दफ़ा आ चुका था लेने के लिए। अब गार्ड दोबारा हमारे पास आता है। इससे पहले अपने बच्चों को बिठा दिया और ज़बरदस्ती अपने बोला चले, जो इतने शौक़ से घर से चीज़ें हम लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, वो हम चीज़ें लेके बैठ गए। क्योंकि बच्चों ने अपने बैग्स बनाए थे कि हम ये लेके जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे। और वहाँ जाके इनको खाने का कोई शौक़ नहीं आ रहा था, बस खेलने का आ रहा था। अब फिर हमने खा पी के हम डॉजिंग कार की तरफ आ गए। डॉजिंग कार एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे और बड़े दोनों मिलके एंजॉय करते हैं और इस पे बैठने के लिए सबको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, जिस तरह हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का। फिर हमने वेट करने के बाद हम एक पे दो दो लोग बैठे, यानी कि एक बच्चा एक बड़ा। इस तरह हम बैठ के हमने डॉजिंग कार एंजॉय की, जिसमें बहुत हमने एंजॉयमेंट की और बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाई, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम निकल पड़े दूसरी राइड्स की तरफ, क्योंकि बच्चों का दिल कभी नहीं भरता, पेट कभी नहीं भरता झूलों से, और वो दूसरी राइड्स लेने लग गए। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हमारा इरादा था कि हम अब घर को निकलें, क्योंकि मगरिब होने वाली थी, मगरिब हो चुकी थी तकरीबन। देखें इस तरह का मौसम हो गया था और बहुत ही मज़ेदार ये मौसम था। फिर हम निकल गए पार्क को, हमने कहा गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हम घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन घर की तरफ जाने तक मुझे यही टेंशन लगी हुई थी, घर जाके खाने में क्या पकाऊँ। क्योंकि मैं खाना बना के नहीं निकली थी, क्योंकि हमारा प्लान अचानक से पार्क का हो गया था, वरना पहले से प्लान होता तो मैं खाना बना के निकलती। तो फिर मैं ये सोच ही रही थी, इतने में मेरी सास ने बोला चलो भाई आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट है, रात को डिनर मैं करवाऊँगी अपनी तरफ से। हम रात को जब जेंट्स आ जाएंगे उसके बाद डिनर के लिए निकल जाएंगे, घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम डिनर के लिए निकलेंगे। तो फिर हम खुश हो गए और हमने घर जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हमने बहुत सारी बातें की और फिर मुझे पता चला मेरे लिए एक सरप्राइज़ मौजूद है घर पे जाने के बाद, कि मेरे लिए केक आया है मेरी बर्थडे का। मुझे याद भी नहीं था और मेरे लिए केक आया हुआ था। फिर हमने वो
केक वगैरह काटा। उसके बाद हम अपने करीबी रेस्टोरेंट में खाने के लिए निकल गए, जो घर के हमारे बहुत ही नियरेस्ट रेस्टोरेंट था, हम उसमें चले गए। वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे वो रेस्टोरेंट था, हम उधर गए। उधर का खाना बहुत ही मज़ेदार और दिलकश था। हमने बहुत मज़े से इसको एंजॉय किया। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी जो बच्चों और बड़ों सब ने शौक़ से खाई। बस आप लोग भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा करें और इन छोटी छोटी खुशियों में ही ज़िंदगी का लुत्फ़ लिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो हमें बहुत सारी खुशियाँ देती हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ों का इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ता। और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आई होप गाइज़ आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, याद से लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।